हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश वाला। आज के इस क्लास में हम किचन रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम किचन में एंटर करते हैं तो हम दो काम करते हैं, या तो हम काम खुद से करते हैं या फिर हम काम किसी को करने के लिए बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे। जब हम किसी को काम करने के लिए बोलते हैं तो ऐसे में हम किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करेंगे और सामने वाले से कैसे बोलेंगे। जैसे अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि चूल्हा जला दो, तो इसके लिए आप बोलेंगे टर्न ऑन द स्टोव। अगर आप बोलना चाहते हैं चूल्हा बंद कर दो, तो इसके लिए आप बोलेंगे टर्न ऑफ द स्टोव। वैसे आप स्टोव या गैस किसी का भी यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्जियों की। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि सब्जियां काट दो, तो इसके लिए आप बोलेंगे चॉप द वेजिटेबल्स। अगर आप किसी से सलाद काटने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आप बोलेंगे स्लाइस द सैलेड। ऐसे ही आप बोल सकते हैं बर्तन धो दो, वॉश द डिशेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो कि किचन में जाने के बाद हम खुद करते हैं। जैसे अगर आप रात का भोजन बना रहे हो तो ऐसे में आप बोलेंगे आई एम कुकिंग डिनर। मैं रात का भोजन बना रही हूँ। या फिर अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अगर आप लंच बना रहे हो तो फिर आप बोल सकते हैं आई एम कुकिंग लंच। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं किचन साफ है, द किचन इज़ क्लीन। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किचन गंदा है तो ऐसे में आप बोलेंगे द किचन इज़ मैसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। अगर किचन में आपके साथ कोई और भी काम कर रहा है तो ऐसे में आप उससे कह सकते हैं क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं, कैन यू पास मी द सॉल्ट। फ्रेंड्स, हम कैन और कुड दोनों का ही यूज़ करके ये सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन हम कैन का यूज़ फॉर्मल वे में नहीं इनफॉर्मल वे में करते हैं और कुड का यूज़ हम फॉर्मल वे में करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बड़ा है तो ऐसे में आप कुड का यूज करके सेंटेंस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपसे कोई छोटा है या आपके हम उम्र का है तो आप कैन का यूज करके भी सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे दूध कहाँ है, वेयर इज़ द मिल्क। दूध फ्रिज में है, द मिल्क इज़ इन द फ्रिज। क्या आप किचन में मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी इन द किचन। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किचन में जब हम काम करते हैं तो कितने सारे सेंटेंसेस हैं जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत सारे आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ। या फिर अगर आप आटा गूंथ रहे हैं तो ऐसे में आप बोल सकते हैं आई एम नीडिंग द डो। अगर आप रोटी बेल रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे आई एम रोलिंग आउट द चपाती। या फिर अगर आप रोटियों को सेक रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे आई एम बेकिंग द चपाती। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि किचन में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जिसे बोलकर हम अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।